हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल लारा, आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्पेक्ट्रम जो बुक होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, राजीव अहिर सर का, तो उसी का दोस्तों हम लोग राजीव अहिर सर का जितना भी स्पेक्ट्रम का चैप्टर दिया है उसी को पॉइंट वाइज फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों के लिए पूरी जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में यहाँ पे लिया गया है। तो वही सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम का। तो हम लोगों ने दोस्तों धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो चैप्टर होता है उसमें पार्ट वन हम लोग कर लिए थे। आज पार्ट टू के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को पूरा कर लेंगे, इस चैप्टर को। तो पार्ट टू आज होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप वीडियो को YouTube पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको YouTube पे मिलेगा। और YouTube के इतिहास में दोस्तों पहली बार है कि प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट वाइज फॉर्म में मेरे चैनल लकी ट्रिक पे पढ़ाया जाता है। और चैप्टर है यही दोस्तों, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। और यही दोस्तों स्पेक्ट्रम बुक है जिसको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और आधुनिक भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को पढ़ते हैं। और पार्ट वन में हम लोगों ने दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन तक पूरा कर लिया था दोस्तों। आज हम लोग सत्यशोधक समाज से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सत्यशोधक समाज क्या है। तो सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, इसकी स्थापना दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग का है ये, तो 1873 है यहाँ पे ये। तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। और ज्योतिबा फूले माली जाति में पैदा हुए थे और तथा इनके नेता एवं सदस्य जो थे वो निम्न जाति के थे। अब आगे देखते हैं कंटेंट। इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामी के विरुद्ध कार्य किया। राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक इन्होंने बनाया। अब आगे का कंटेंट है। समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। अब आगे चलते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक हिंदुत्व का विरोध किया। ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने। अब आगे है दोस्तों, ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा पुरोहितों को समाज का शोषक कहा। तो इस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। सातवां जो है वो है परमहंस मंडली, और इसके जो थे प्रवर्तक थे आत्मारंग पांडुरंग और बाल जाम्भेकर। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, 1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे का कंटेंट है। एकेश्वरवाद में विश्वास तथा इसमें निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था तथा खाता भी, चाहे वो उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, सभी लोग खाते थे। स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह की वकालत, यह जातिगत नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मणवादी पर क्या किए, ये प्रहार किए परमहंस मंडली। तो दोस्तों इस टाइप के कंटेंट जो है आपको यूपीएससी हो, इसके नीचे स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हो, अब एक बार में टिक करेंगे। और इससे ऊपर कंटेंट अब नहीं जाने वाला और इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये महात्मा गांधी के क्या थे, गुरु थे। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। आगे है देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था वो क्या कहा था, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये भारत के हीरा थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रामकृष्ण आंदोलन। रामकृष्ण आंदोलन की दोस्तों बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आती है स्वामी विवेकानंद जी का। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं रामकृष्ण आंदोलन। तो रामकृष्ण आंदोलन में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दो का नाम आता है। तो देखते हैं। मानव सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। अपने आध्यात्मिकता के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया और इन्हीं विद्यार्थियों में से एक था नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण ने परमहंस मठ की स्थापना की। अब देखिए, रामकृष्ण ने क्या की, परमहंस मठ की स्थापना की। और 1886 में रामकृष्ण परमहंस की क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई। अब आगे है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं तथा उपदेशों को प्रचारित करने के लिए विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
अब चलते हैं आगे। सर्वधर्म संभाव की घोषणा तथा हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की विवेकानंद ने आलोचना की तथा मुझे मत छुओ को एक आदर्श भूल बताया। अब आगे चलते हैं। भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा ही इन्होंने कहा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सब कैसे एग्जाम में पूछते हैं, तो रामकृष्ण मिशन दे देगा और इसमें कोटेशन कुछ दे देगा, और रामकृष्ण मिशन में कुछ बुलेट पॉइंट में दे देगा कि ये फलाना का कथन था, ये फलाना का उद्देश्य था। तो मान लीजिए रामकृष्ण मिशन में आपको बीच में दे देगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का, या कुछ का बीच में दे देगा, तो इसी तरह आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो आप एक एक पॉइंट जितने भी ये ब्लैक कलर डॉट में देख रहे हैं सभी कंटेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग बार बार देखेंगे और बार बार पढ़ेंगे। हो सके तो आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि ऐसा नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी सुसज्जित ढंग में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। तो आगे चलते, उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की बात की। मानवीय सहायता एवं सामाजिक कार्य को अपना क्या किया, मुख्य उद्देश्य बताया। मिशन प्राकृतिक आपदाओं में भी सहायक रहा तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप इन्होंने क्या किया, धारण किया। मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया तथा पुनर्जन्म में इन्होंने क्या किया, विश्वास किया। अब मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, ये सबसे रिलेटेड आपको आर्य समाज या ब्रह्म समाज में आप लोगों को फंसाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से मतलब ध्यान से रखेंगे। आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया और विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश दिया ही नहीं। भारतीयों से कहा कि वे प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा तथा देश में अशिक्षा, गरीबी पूरी तरह क्या होगी, समाप्त होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। धर्म सभा, राधाकांत देव 1830 में स्थापित हुआ था। ये रूढ़िवादी संगठन थी और सती प्रथा के ये क्या थे, समर्थक थे। देखिए दोस्तों, इसका जो है पूरा का पूरा देखिएगा आप लोग, ये क्या है, रूढ़िवादी तरह ही बात करते थे। देखिए सती प्रथा कितना घोर अपराध था, लेकिन ये क्या करते थे, राधाकांत देव ये इसके समर्थक थे। पुरातन और रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया। यह कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे, यानी रूढ़िवादी जो परंपरागत ढंग से चल रहा है वही सत्य है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SNDP आंदोलन दोस्तों कहा जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका जन्म दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ था। शुरुआत केरल के इडज्वायस जाति के श्री नारायण गुरु ने की थी। यह जाति तारी बेचती थी। सरकारी सेवा में प्रवेश, मंदिर प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना इसका क्या था, लक्ष्य था। अब आगे चलते हैं 12 नंबर। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, MG राणा डे और रघुनाथ राव, इसके सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से संबंधित थे। काफ़ी बहुत बार ये दोस्तों पूछा गया है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करना इसका लक्ष्य था। बाल विवाह रोकने के लिए याचना अभियान, इसका याद रखिएगा दोस्तों, याचना अभियान। और याचना अभियान का दूसरा नाम क्या था, देखिए याचना अभियान का दूसरा नाम था प्रतिज्ञा आंदोलन। तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए क्या चलाया गया था, याचना या प्रतिज्ञा अभियान। ये इम्पोर्टेंट है। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन कहीं भी होता था, उसी मंच पर इसका भी आयोजन होता था। इसीलिए कांग्रेस की एक भुजा इसको कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस की एक भुजा किसको कहा जाता था, तो यही कहा जाता था। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। अब आगे चलते हैं। पहला कंटेंट है, वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की। पीरी व मुरीदी की प्रथा के कड़े शब्दों में क्या की, निंदा की। हिंदू और मुसलमान के दोनों धर्मों की एकता के ये समर्थक थे। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में, अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कंटेंट ज़रा देखिए यहाँ पे, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उस समय सर सैयद अहमद खां सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने में के पक्ष में था तथा यह ब्रिटिश शासन में न्यायिक सेवा में अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। कौन, सर सैयद अहमद खां। और 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और अंग्रेज़ों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। अब आगे चलते हैं। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। इन्होंने अपने विचार तहजीब उल अखलाक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया और अंत में यह हिंदू के घोर विरोधी हो गए, जो शुरुआत में दोनों के पक्षधर थे।
अब आगे चलते हैं। देवबंद स्कूल, मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। उद्देश्य दोस्तों इसका था कि कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। विदेशी और गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के क्या था, विरोध में था। यह सहारनपुर जिला यूपी में था तथा अलीगढ़ के पश्चिमीकरण का इन्होंने कड़ा विरोध किया। आगे है, अलीगढ़ द्वारा अंग्रेज समर्थन का भी इसने निंदा किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे। हिंदू एवं मुस्लिम एकता के समर्थक थे। पुनरुत्थानवादी आंदोलन देवबंद आंदोलन ये था। अब आगे चलते दोस्तों, पारसी आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन था। ये पारसी समुदाय ने 1851 में रहनुमाए मजदयासन सभा की गठन की। इसके प्रमुख नेता इसमें नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस.एस. बंगाली आदि थे। राष्ट्र गुफ्तार जो था वो पारसी धर्म की संदेश पहुंचाने की एक पत्रिका थी। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। स्त्री विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के ये क्या थे, पक्षधर थे। बहावी आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वही वलीउल्लाह आंदोलन या वहावी आंदोलन कहलाया। वास्तव में यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था तथा वलीउल्लाह के बाद शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इसे क्या किया, आगे बढ़ाया। अब आगे, प्रारंभ में यह आंदोलन सिख सरकार के खिलाफ था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रारंभ में यह आंदोलन सिख सरकार के खिलाफ था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और इसका केंद्र बिंदु कहाँ था, तो पटना में था। आगे चलते, फैराजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में आंदोलन इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों पर बल देता था और इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इसका मुख्य जो क्षेत्र था वो फरीदपुर पूर्वी बंगाल में था। उद्देश्य था इसका इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना। आगे चलते हैं दोस्तों, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जो है ये 1849 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की फरीदकोट में और उदार सिद्धांत पर आधारित तथा नेता जो था वो हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे अपने को। मुस्लिम समाज में सुधार करना इसका लक्ष्य था और इसने गैर मुसलमान के विरुद्ध जो जिहाद था जो कि देवबंद स्कूल ने लाया था, इसको बंद किए जाने की अहमदिया आंदोलन ने क्या की, मांग की। तो पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मुसलमान के विरुद्ध जिहाद युद्ध को बंद किए जाने की मांग की किसने की, तो ये किया था अहमदिया आंदोलन। लेकिन इसी कंटेंट को आप लोगों को दे देगा देवबंद स्कूल में कि मुसलमान के विरुद्ध धार्मिक जिहाद युद्ध को बंद किए जाने की मांग की देवबंद स्कूल ने, तो नहीं न किया। देवबंद ने तो चालू ही किया था जिहाद को। तो इसीलिए ऐसे फंसाने के लिए दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बहरीन अहमदिया इनकी क्या है, पुस्तक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, टीटू मीर आंदोलन। टीटू मीर का आंदोलन जो था मीर निथार अली और टीटू मीर का ही नाम था। इसने बंगाल के मुसलमान किसानों को हिंदू जमींदारों एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। तो ये दोस्तों सुधार आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन थे सभी को यहाँ पे मैंने पार्ट 2 तक पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखेंगे और समाज सुधार, धार्मिक एवं समाज सुधार से रिलेटेड आंदोलन है जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को एक भी नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और चैनल पसंद आए तो हमारी लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे दोस्तों। बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि मेरे द्वारा इस तरह बनाई गई अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो ऑल बटन दबा लेंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियो होगी वो सभी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब माय लकी ट्रिक चैनल दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।